गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं। 13 दिसंबर है आज, तो 13 दिसंबर की करंट वाली चाय को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज की जो करंट वाली चाय है वेरी वेरी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल। चलिए स्पेशल चाय करंट वाली। पहला प्रश्न, भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, 16 हो गई है। याद रखना है कि भानु प्रतापपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी के साथ ही छत्तीसगढ़ में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि यह छत्तीसगढ़ में अब तक चुनी गई महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या तो है ही, देश के सभी राज्यों में भी प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है। ध्यान दीजिएगा कि यह छत्तीसगढ़ जो है देश का एकमात्र राज्य हो गया है जहां महिला विधायकों की संख्या 15% से ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17.77% जो है महिला विधायक है और 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 14 महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद हुए चुनावों 2003 और 2013 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या क्रमशः 8 और 2008 में 6 थी। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बाद महिला विधायकों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। यहाँ 13.70% महिला विधायक हैं, जबकि झारखंड में 12.35%, राजस्थान में 12% और उत्तर प्रदेश में 11.66% महिला विधायक है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 11 दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, 11 दिसंबर याद रखना है। देखिए इसके संबंध में देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पर दौड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से हरी झंडी दिखाकर, है ना, नागपुर से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को बिलासपुर के लिए रवाना किया। ध्यान दीजिएगा कि यह भारतीय रेल द्वारा छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और छठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नागपुर से बिलासपुर फिर बिलासपुर से नागपुर के लिए दोनों ओर से चलाया जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिएगा इसके संबंध में और भी है कि इस ट्रेन का जो है स्टॉपेज रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और गोंदिया को दिया गया है। ध्यान देना है कि इस ट्रेन में 16 कोच है, जिसमें 14 चेयर कार और 2 जो है एग्जीक्यूटिव चेयर कार दिए गए हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये भी है कि ये जो है मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ध्यान देना है ना। ये नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षकों को अपडेट करने हेतु प्रशिक्षण देने में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान है? यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वैसे भी पिक में दिया हुआ है, देखिएगा प्रथम स्थान। याद रखना है, देखिएगा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण कार्यों के लिए शिक्षकों को अपडेट करने हेतु प्रशिक्षण देने में छत्तीसगढ़ देश का जो है सबसे पहला राज्य बन गया है और निष्ठा योजना के तहत देश भर से अब तक प्रशिक्षण पाने वाले शिक्षकों में आधे से अधिक छत्तीसगढ़ के हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित निष्ठा योजना के क्रियान्वयन में सबसे बेहतर छत्तीसगढ़ का है। ध्यान देना है कि देश भर में पंजीकृत 26,169 शिक्षकों में से 13,732 शिक्षक सिर्फ छत्तीसगढ़ से हैं और नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पठन पाठन के कार्य के अनुरूप शिक्षकों को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस कब मनाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा सी सही है, 17 दिसंबर को मनाएगी। ध्यान देना है, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़िया गौरव दिवस मनाएगी और राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने पर यह आयोजन किया जा रहा है।
इस दिन राज्य के 15,000 जगहों पर कई आयोजन होंगे। गौठानों और सहकारी समितियों में भी कार्यक्रम होंगे। ध्यान दीजिएगा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहले भी कई कार्यक्रम कर चुकी है। इसमें हरेली त्यौहार मनाना, हरतालिका तीज पर तीजा तिहार, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, नरवा गरबा, घुरवा बाड़ी आदि कई कार्यक्रमों के जरिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मनोहर पर्रिकर। ध्यान दीजिएगा, मनोहर पर्रिकर। याद रखना है कि गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ध्यान देना है, यह पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह नया एयरपोर्ट सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भूपेंद्र पटेल। ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र पटेल। देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में है ना शपथ ली है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में उन्हें 18वें मुख्यमंत्री के रूप में है ना शपथ दिलाई। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है पीटी उषा। ध्यान रखना है, पीटी उषा। याद रखना है कि पूर्व एथलीट पीटी उषा को कानूनी तौर पर भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। 58 वर्षीय पीटी उषा 4 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता है और 1984 में ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, नरवा गरबा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक कितनी बाड़ियाँ विकसित कर ली गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 98,690। ध्यान दीजिएगा, 98,690। याद रखिएगा कि नरवा गरबा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक 98,690 बाड़ियाँ विकसित कर ली गई है। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में निर्मित 8,408 गौठानों में 39,090 हितग्राहियों के साथ 4,429 सामुदायिक बाड़ियाँ संचालित है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरबा घुरवा और बाड़ी और गोधन न्याय योजना आमजनों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 376 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये जितने भी डाटा है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, हाल ही में चर्चित लक्ष्मण धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि जीपीएम है ना गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में ताराखार जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, झोझा जलप्रपात स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ राजमेरगढ़, समुलाई कुंड, शिवघाट, लखन घाट, गंगई नेचर कैंप और चुन्हादाई, परिवापत, आदि शक्ति मंदिर, बेनीदाई, घाघरा डैम, हवा पत्थर और मलनिया डैम, जोगी गुफा व बिल्लमगढ़ गुफा प्रमुख पर्यटन स्थल है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। जितने भी पर्यटन स्थल है सब कहाँ हैं, किस जिले में? तो जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैच का दूसरा मैच कब खेला जाएगा? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा इसका जो है आंसर। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम से और फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। इसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। और वीडियो में अगर आप है ना वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जो है ना वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक। चलिए, अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।